पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। क्या? केमिकल काइनेटिक्स। तो क्या होता है, इसके पहले चैप्टर वो लंबा हो गया, हमने 1 महीने लगभग पढ़ा। ठीक, तो आज नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, रासायनिक बलगतिकी। पढ़े डालो, पढ़ेंगे डाल दो रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बैठो उधर रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी हेडिंग डाल दो, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल ठीक। तो किसे कहते हैं, क्या होता है, एकदम ये भी चैप्टर लंबा ही रहेगा, कम से कम 15-16 लेक्चर इसमें भी जाएंगे, इससे कम नहीं जाएगा। देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, पीछे से पीछे बैठो, वहां पर ऐसे जाओ, पीछे बैठो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के बीच, किसी रासायनिक अभिक्रिया के बीच तथा उसको प्रभावित करने वाले, उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है, कहलाता है। देवधर, क्या लिखा गया? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक क्रिया के बीच तब उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है? रासायनिक बलगतिकी। ठीक, जो बलगतिकी शब्द है, क्या जो बलगतिकी शब्द है, यह, इसे बैठ जाओ, वहां पर ऐसे आगे बैठ जाओ। देखो, यानी बलगतिकी हम चाहे कहें, चाहे हम कहें काइनेटिक्स, बलगतिकी या काइनेटिक्स शब्द ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द काइनेसिस, काइनेसिस, काइनेसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है गति, गति यानी वेग, ये वेग भी कर सकते हैं। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण मतलब यह है, पीछे जो 2 चैप्टर पढ़े वो भी इंपॉर्टेंट थे, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है यार। ठीक, तो बलगतिकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह ग्रीक शब्द किससे हुई है? काइनेसिस से। किससे हुई है? काइनेसिस। और काइनेसिस का ग्रीक भाषा में जो अर्थ होता है वह होता है गति यानी मोशन। क्या होता है? मोशन। यानी किसी रासायनिक क्रिया का वेग
किस दर से प्रभावित हो रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, उसकी गति क्या है। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग किसी रासायनिक क्रिया के पूरा वेग के बारे में, पूरा दर के बारे में, कि कौन कौन सी रासायनिक क्रिया होती हैं, उनका वेग क्या होता है, उनका दर क्या होता है, वो कितने टाइम में संपन्न होती हैं, इन सब के बारे में इस चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में जानो, क्या पढ़ना है, क्या हमको इसमें पूरा करना है। ठीक, अब यहाँ देखो हमने क्या बोला, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक क्रिया के वेग, कोई रासायनिक क्रिया होगी उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेग होगा। उस रासायनिक क्रिया का वेग उसको प्रभावित कर रहे हैं जो कारक है, उन कारक को हम क्या करेंगे, पूरा डीपली से अध्ययन करेंगे। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक बल गतिकी। उस पूरे चैप्टर में हमको अभिक्रिया की दर, वेग के साथ साथ कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक, पूरा पढ़ना है। शून्य कोटि की क्रिया, प्रथम कोटि की क्रिया, द्वितीय कोटि की क्रिया, जितनी क्रिया होती है हमको इसमें सब विस्तार से डेरिवेशन के साथ पूरा पढ़ना है। तो अब थोड़ा समझते हैं अभिक्रिया के बारे में। इतना सबको था मैं नहीं समझ में आया। जैसे मान लो हम जानते हैं कोई अभिक्रिया जो होती है, कोई रिएक्शन जो होती है, वह दो चीजों से बनी होती है। एक होता है विकारक, एक होता है उत्पाद। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दो चीज से बनी होती है। एक मिला होता है विकारक, अभिकारक, ध्यान से देना, अभिकारक, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टैंट। और रिएक्टेंट से हमको जो नया चीज प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। पहले चैप्टर समरी समझो। कोई भी रासायनिक क्रिया दो चीज से बनी होती है, एक होता विकारक यानी रिएक्टेंट, एक होता उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अभिकारक को हम दिखा सकते हैं आर से, आर से हमको क्या मिलता है, पी, प्रोडक्ट। क्या मिला, पी। मान लिया कोई रासायनिक क्रिया थी, ठीक, उसका टी टाइम मान लो वह 1 सेकेंड था। कितना था, 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड पर, ठीक, 0 सेकेंड पर, 0 सेकेंड पर जो अभिकारक की मात्रा थी यानी रिएक्टेंट की जो मात्रा थी वह थी 10। क्या थी, 10। टी बराबर 0 सेकेंड पर, ठीक। तो हमको टी बराबर 0 सेकेंड पर प्रोडक्ट कुछ मिलेगा नहीं, तो प्रोडक्ट कितना रहेगा, 0। जान जाओगे भी, परेशान मत हो। टाइम और बढ़ा, टाइम और बढ़ेगा, मान लिया टी बराबर हो गया 1। कितना होगा, टी बराबर 1। तो रिएक्टेंट की मात्रा घटेगी टाइम बढ़ने के साथ, और प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। किसी भी रासायनिक क्रिया में क्या होता है, रिएक्टेंट जिस वेग से घटता है उत्पाद उस दर से क्या होता है, बढ़ता है। तो एक मिला घटेगा, दूसरा मिला उसी रेशियो में क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ई मान लिया घट करके हुआ बेचारा 8, इसको बैलेंस करने के लिए 8 2 10, कितना बढ़ेगा, 2। कितना बढ़ेगा, 2। ऐसे समझो हम लोग अपने घरों में जब गेहूं, जानते हो गेहूं, जानते होगे, हाँ, मड़ाई समय चल रहा है। गेहूं को चक्की पर ले जाते हो ना, मान लो हम चक्की पर, बहुत गरीब इंसान है, 10 किलो गेहूं ले गए हैं। क्या, बोल लो, शांत रहो, तुमको समझ में आया कैसे। 10 किलो हम गेहूं ले गए हैं, बताओ। जब जो गेहूं, मान लो गेहूं पीसने वाला है, जो क्या उसको बोलते हैं, मान लो आदमी जो है, उसने कंटेनर में क्या डाल दिया, गेहूं को डाल दिया, ठीक। कंटेनर में गेहूं को डाल दिया, अभी जो चोंगा होता ना जी, अभी उसको खोला नहीं है, अभी उसको खोला, अभी गेहूं नीचे नहीं गिर रहा है, यानी अभी गेहूं आटे में चेंज नहीं हो रहा है। तो टी बराबर 0 पर कितना गेहूं था, तो अभी चोंगा खुला नहीं है, कितना आटा रहेगा, 0। ऐसे समझो नॉर्मल चीज। टाइम बढ़ा तो क्या गेहूं हमेशा गेहूं रहेगा, तो कुछ तो आटे में चेंज होगा, 1 सेकेंड या 5 सेकेंड के बाद कुछ तो चेंज होगा। तो जब गेहूं आटो में चेंज होगा तो गेहूं घटेगा, आटोवा क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा समझो, सही है। किसी को प्रॉब्लम, मानो टाइम बराबर हुआ 2 सेकेंड, गेहूं और घटेगा ना, गेहूं क्या होगा और घटेगा, तो गेहूं कितना हो गया, ये बताओ।
गेहूं और आटा बढ़ने से रहेगा ना, कि नहीं कि गेहूं हमने डाला था 10 किलोग्राम, आटा हो जाता है 15 किलोग्राम, तो बड़ी बढ़िया है। हाँ, तो यहाँ गेहूं हुआ, अच्छा तो आटा कितना हो जाएगा, ऐसे समझो, समझो ऐसे। यहाँ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। टी बराबर 3 पर 3 सेकंड हो गया, टाइम बीत रहा है धीरे धीरे, टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे। मान लिया यहाँ पर हो गया, गेहूं बचा 4 किलोग्राम, आटा कितना हो गया 6 किलोग्राम। टी बराबर 4 सेकंड पर गेहूं हो गया 2 किलोग्राम, आटा हो गया 8 किलोग्राम। ठीक, एक टाइम ऐसा का पूरा गेहूं क्या हो जाएगा, आटे में चेंज हो जाएगा। यानी टी बराबर वो टाइम हो गया, मान लिया मैंने 5 सेकंड, कितना मान लिया 5 सेकंड। टोटल गेहूं यानी गेहूं खत्म हो चुका, सब किसमें चेंज हो चुका है, आटे। इतना बात समझ में आई, सभी गेहूं आटे में चेंज हो चुका है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। हम यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता, यानी गेहूं की सांद्रता, गेहूं सांद्रता का नाम जब भी मैं लूं मान लेना मात्रा, क्वांटिटी, क्या मान लेना क्वांटिटी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, गेहूं की सांद्रता यानी मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। यानी अभिकारक की मात्रा घट रही है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, उत्पाद मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये बात ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा आगे। ठीक, ये चीज टाइम के साथ ये चीज घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है ना जी, घट रहा है। उल्टा लिख दिया, उल्टा बना दिया ऐसे। ठीक, इधर बढ़ रहा था, इधर क्या होगा, घट रहा है। इधर क्या हो रहा है, नीचे बढ़ रहा है, सही है ना। ठीक, टाइम के साथ मात्रा क्या हो रही है, घट रही है। इधर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब यहाँ देखो, समझो क्या है, मान लो जगह ना पर्याप्त मात्रा में। मान लो हम t बराबर 1 के लिए बात करते हैं, t बराबर 1 सेकंड के लिए। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना एक चीज, t बराबर 1 सेकंड पर, और t बराबर मान लिया मैंने बात कर लिया 4 सेकंड पर, t बराबर 4 सेकंड पर। बताओ t बराबर 1 सेकंड पर, बताओ रिएक्टेंट हमको कितना मिला हुआ है, 8। इस चीज को हम मान ले रहे हैं R1, क्या मान ले रहे हैं, R1। t बराबर 4 सेकंड पर हमको रिएक्टेंट कितना मिला हुआ है, R2, इसको मान लिया मैंने R2। t बराबर 1 सेकंड पर हमको प्रोडक्ट कितना मिला, प्रोडक्ट 2, आटा कितना मिला 2, P1 मान लिया, इसको कितना मान लिया P1। और t बराबर 4 सेकंड पर हमको प्रोडक्ट कितना मिला 8, यानी 8 किलोग्राम आटा हमको मिला, P2 मान लिया, क्या मान लिया P2। ठीक, अब यहां पर हम चैप्टर पूरा क्या पढ़ रहे हैं, गति, क्या पढ़ रहे हैं, गति, गति फॉर वेग, गति यानी वेग, या हम क्या कहते हैं वेग। यानी इस पूरे चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, वेग वेग वेग, वेग चाहे औसत वेग कुछ पढ़ेंगे ऐसा। ठीक, तो हम निकालते हैं इस अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है। पहले हम बात करते हैं अभिकारक का वेग क्या हो रहा है, फिर बात करेंगे उत्पाद का वेग क्या हो रहा है। पहले बात करते हैं हम अभिकारक का वेग, तो देखो ध्यान से। ठीक, अभिकारक, अभिकारक का वेग, या चाहे कहो वेग चाहे कहो औसत वेग। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कहते हैं हम लोग अभिकारक, थोड़ा मैं उसको उधर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो। अभिकारक की, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, कितने टाइम में परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। अभिकारक की सांद्रता, अच्छा परिवर्तन हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले में से अंतिम घटाते हैं, अंतिम में से पहला घटाते हैं। जब भी परिवर्तन का नाम आए हमेशा अंतिम में से क्या जाता है, पहला घटा जाता है, ये नियम है। ठीक, ये नियम है। यानी हम लोग क्या करेंगे, R2 माइनस R1 बटे क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, सही है ना। इसको मान लेना T1, क्या मान लेना T1, ये क्या मान लेना T2। चलो R2 कितना है, R2 पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है
R2 यानी T 4 सेकंड पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है, एक एक चीज समझना, माइनस R1, R1 पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है 8 बटे T2 यानी 4 सेकंड पर, T1 यानी कई सेकंड पर, 1 सेकंड पर आ गया, एक गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, तुमको हल करने में भाग आ जाएगा, इसको मत मानो, इसको मान लो, जैसे हम लोग मानने लगे फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा, तुम मानना हमको है, मैथ वाले किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत, बाय वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसको मान, नो दिक्कत नो समस्या। हाँ, यहाँ क्या लोग है, यहाँ हो जाएगा T1, यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा था, ये हो गया R1, ये हो गया R1, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा P1, कोई दिक्कत नहीं, मानना है हम मान ले रहा है, हम अपने अनुसार मान रहे, थोड़ा वैल्यू कैलकुलेट करने में आसानी रहे। बताओ कितना हो गया जी, 4 माइनस 2, अच्छा हो जाएगा, हाँ सही है, कितना घटाओ, कितना आ गया, माइनस 4 बटे, यहाँ कितना आ गया -2, सही है ना, ठीक, इतना रुपये बात है। आगे मैं देखता हूं, ये मैं किसका निकाल रहा हूं, अभिकारक का वेग, चलो आगे देखो, आगे मैं बात करता हूं उत्पाद का वेग, उत्पाद का वेग, तो क्या लिखेंगे, यहां मैं लिखा हूं अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन, यहां क्या लिखूंगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, सही है। बताओ उत्पाद की सांद्रता, बताओ P1 माइनस P2 लिखो, P2 माइनस P1 लिखूंगा, हाँ P2 माइनस P1 बटे क्या लिखूंगा, T2 माइनस P1 बराबर, तो P2 कितना है 8, ठीक, माइनस P1 कितना है 4 बटे T2 कितना है 4, T1 2, 8 बच्चा घटाओ, 4 बटे 2 कितना आया +2 आया। देखो यह समझो हो क्या रहा है, ई माइनसवा ही बता रहा है, माइनसवा 2 ही बता रहा है कि जैसे जैसे टाइमिया बढ़ रहा है वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रहा है। मैंने यहां दिखा भी दिए तुमको, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है जी, अभिकारक की सांद्रता यानी मात्रा यानी क्वांटिटी यानी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है। इधर क्या हो रहा है, किसमें है, प्लस में, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब यहां समझो, ठीक, अब यहां समझो क्या मैटर है, ध्यान से चलो, तो यहां पर इस अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ क्या होता है, कमी, क्या होता है, कमी। तो उस कमी को हम केमिस्ट्री में अगर कहीं भी कमी हो रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अभिकारक की सांद्रता के आगे हम लोग लगा देते हैं माइनस, यानी इस पूरे चैप्टर में जहां भी अभिकारक का नाम आएगा, क्या आएगा, जहां भी अभिकारक का नाम आएगा उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इस चीज को हमको करना क्या होता है, पॉजिटिव, किसमें करना होता है, पॉजिटिव, यानी माइनस में हम कभी नहीं लेंगे, किसमें लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। तो अंदर माइनस बाहर माइनस, पूरा क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कैसे समझ में आया ना। अब बताओ, यानी इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ठीक, नीचे नहीं लगाना है, ऊपर तुम बस तुम लगाना, क्यों, जो चीज माइनस में आएगा उसको हमेशा क्या करना है, प्लस, तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, माइनस। बस माइनस यही बता रहा था कि समय बढ़ने के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही थी, अभिकारक की सांद्रता घट रही थी, उसकी मात्रा घट रही थी, तो हमने उसको क्या किया, ये तो माइनस क्या होता है, घट रही थी, हमने इसको धनात्मक करने के लिए क्या किया, इसे आगे क्या लगा दिया, माइनस। अब माइनस
से हमको मालूम चल जाएगा, यहां मैं माइनस लगाता, हल करने के बाद हमको मालूम चलता कि विकारक की सांद्रता घट रही है। अब हमको पहले ही मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया, हमको पहले ही मालूम चल चुका है कि कोई भी रासायनिक क्रिया होगी, समय के साथ साथ उसकी मात्रा क्या होगी, क्या होगी। इसके पहले क्या था, हम हल करते तब मालूम करते, माइनस में आता तो हमको मालूम चलता है क्या हो रही है, घट रही है। इसे मैंने कहा कि इसको पहले ही बता दिया, कोई भी रासायनिक क्रिया होगी, समय बढ़ेगा तो अभिकारक की मात्रा क्या होगी, घटेगी। इसे मैंने पहले क्या लगा दिया, माइनस, और यहाँ क्या लगा हुआ है, प्लस। तो प्लस तो मैं लिखते नहीं है, माइनस किलो में समझ में आना, माइनस। अब आगे बता रहा है कि समय के साथ साथ अभिकारक की मात्रा क्या होगी, घटेगी। यहाँ लगा हुआ प्लस, क्या लगा हुआ है, प्लस, यानी समय के साथ साथ उत्पाद की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। ठीक, अब प्रश्न उठता है, ठीक, ये बेग है, बेग, अभिक्रिया का बेग किसे कहते हैं, जगह ना इधर, लिखे इधर, चलो, अभिक्रिया का बेग किसे कहते हैं, अभिक्रिया का बेग, अभिक्रिया का वेग, ठीक, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। देखो यार, परिवर्तन में लगा समय, अगर इस समय को मान ले हम इकाई, क्या मान ले, इकाई, तो किसी रासायनिक क्रिया में एकांक समय में, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया का वेग कहलाती है। यानी इकाई समय में, एकांक समय में, एकांक समय में अभिकारक की मात्रा में या उत्पाद की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को अगर अभिकारक की बात करेंगे तो अभिकारक मात्रा घटेगी, उत्पाद की बात करें उत्पाद मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो इकाई समय में अभिकारक और उत्पाद की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ, जो चेंजेज हुआ, जो बदलाव आया, उसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी गाड़ी के सापेक्ष बात करें, चार चक्के, दुई चक्के, दुई पहिए की बात करें, तो वहां पर दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी तो दूरी में परिवर्तन के सापेक्ष जो हम लोग क्या निकालते हैं, वहां पर दूरी में परिवर्तन सापेक्ष, वहां पर क्या बोलते हैं हम लोग, वेग। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, यहाँ पर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इकाई समय में उसके अभिकारकवा यानी रिएक्टेंटवा और उत्पादवा यानी प्रोडक्टवा में जो परिवर्तन हुआ, उसी परिवर्तन हम लोग कहते क्या है, क्या कहते हैं, वेग। तो अगर हम अभिकारक की बात करेंगे तो अभिकारक मात्रा समय के साथ क्या होगी, घटेगी, और उत्पाद की बात करेंगे उत्पाद मात्रा क्या होगी, समय के साथ बढ़ेगी। तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ, जो चेंजेज हुआ, जो बदलाव हुआ, उसी बदलाव को हम लोग कहते क्या है, अभिक्रिया का वेग। आ रहे समझ में, किसी कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं इकाई, इसी को हम लोग कहते हैं एकांक, एकांक समय में किसी किसी रासायनिक, किसी रासायनिक अभिक्रिया, इकाई या एकांक समय में किसी रासायनिक क्रिया के अभिकारक, अभिकारक कोष्ठक हमेशा लिखना, या उत्पाद की सांद्रता में, सांद्रता यानी क्या होता है जी, सांद्रता कहते क्या है, मात्रा, क्वांटिटी में हुए परिवर्तन को, हुए परिवर्तन, हुए बदलाव, हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का क्या कहते हैं, वेग कहते। बताओ, इतना सबको समझ में आया, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं, ठीक, इतना पहले उतार डालो।
इसको उतारना है, फिर इसको बनाना है, फिर इसको उतारना, लास्ट में इसको। जल्दी से 5 मिनट टाइम है। आगे डालो। औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक, एवरेज वेलोसिटी। देखो, किसी रासायनिक क्रिया में किसी रासायनिक किसी रासायनिक क्रिया में किसी रासायनिक क्रिया में निश्चित समय में निश्चित समय में अभिकारक अभिकारक यह उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन तथा उसमें लगे समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। चलो हम यहां विस्तार से समझते हैं। किसी रासायनिक क्रिया में निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन तो उसमें लगे समय के अनुपात हम लोग कहते क्या है? औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ तुमको हम डायग्राम समझाने का प्रयास करते हैं। देखो यार, अब सबका ध्यान इधर होना चाहिए, तब तुमको एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। चलो, ए है एक्स अक्ष, ए है वाई अक्ष, ए है एक्स अक्ष, ए है वाई अक्ष। चलो यार, हम इसमें इधर बात कर लेते हैं विकारक के लिए, उधर बात कर लेते हैं उत्पाद के लिए। बहुत ध्यान समझना। अच्छा, 1 मिनट में बनाता हूं। मैंने वहां लिया था आर और पी, आर से पी बना था, टी बराबर 0 पर जो उत्पाद था कितना था? 10। प्रोडक्ट टी बराबर 1 पर उत्पाद कितना था? प्रोडक्ट रिएक्टेंट 8, प्रोडक्ट 2। टी बराबर 2 पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट 4। टी बराबर 3 पर रिएक्टेंट 4, प्रोडक्ट 6। टी बराबर 4 पर कितना हुआ? ये हुआ। टी बराबर 5 पर प्रोडक्ट रिडक्ट 0 हुआ 10। बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हो, बहुत बढ़िया चीज। हम बात कर रहे थे T1 था, इसको क्या माना था मैंने? T2। ऐसे ये था R1, ये था। मैंने उसमें माइनस क्यों लगाया, ये हम प्रूफ करने वाले हैं। ये क्या है? P1, ये क्या है? P2। अब ध्यान समझो डायग्राम से। T बराबर 0 पर, यही मान लो T इस समय है, इस समय यानी T है, x अक्ष।
ई है अभिकारक की सांद्रता, जगह की मात्रा कम है, अभिकारक की सांद्रता। और कहीं भी सांद्रता का नाम आता है केमिस्ट्री में, उसको हम लोग दिखाते हैं कंसंट्रेशन आर से। अभिकारक की कंसंट्रेशन आर, रिएक्टेंट की सांद्रता, कंसंट्रेशन सांद्रता। एक टी बराबर शून्य, शून्य यहां होगा ना, टी बराबर शून्य, टी बराबर शून्य पर रिएक्टेंट कितना है 10। कहीं मान लिए तो बताता है तुमको मैं विस्तार से, ऐसे से ग्राफ बनता है ऐसे। क्यों? टी बराबर 0 पर कितना है टोटल, मैक्सिमम मान पर कितना है, मैक्सिमम मान पर कितना है 10 है। टी बराबर 1 पर कितना, टी बराबर 2 सेकंड, मान लिया 2 सेकंड है, हो गया 2 सेकंड, टी कितना है 2 सेकंड। टी बराबर 2 सेकंड पर बताओ कितना है, कितना है रिएक्टेंट 6 है। इसी के सामने कहीं बना दो, टेढ़ा हो गया, आदमी टेढ़ा भगवान पे तो हम टेढ़े हैं यार, हो गया। हाँ चलो ठीक। टी बराबर 2 सेकंड पर प्रोडक्टवा कितना है, रिएक्टेंटवा कितना है। टी बराबर 4 सेकंड पर, टी बराबर 4 सेकंड पर घट रहा बढ़ रहा है, घट रहा है। टी बराबर 4 सेकंड मान ली है, आ गया, बढ़ गया ना, दुगना होगा ना जी। चलो मान ली टी बराबर 4, बताओ प्रोडक्ट कितना हो गया जी, घट करके कितना हो चुका है, रिएक्टेंट कितना हो चुका। प्रोडक्ट बार बार नाम मैं ले रहा हूं, ये होता है ध्यान दो, सही है ना, बहुत है ध्यान डायग्राम समझना ना। टी बराबर 2 पर रिएक्टेंट कितना है 6, टी बराबर 4 पर रिएक्टेंट कितना है 2। अब देखो इधर हमको निकालना है परिवर्तन, क्या निकालना है, तुम लोग मैथ में निर्देशांक ज्यामिति पढ़े रहे होगे, जब पढ़ते थे दो रेखाओं का समीकरण y2 माइनस प्रवणता निकालते हैं ना, y2 माइनस 1 बटे x2 माइनस, ऐसे निकालते थे, याद करो, वहां पर दिमाग को थोड़ा प्रेशराइज करो, ऐसे निकालते थे। देखो अब यहां देखो हमको निकालना है, ए बचवा है T1, ए है T2, सही है ना। ए क्या है 6, क्या है 6 क्या है R1, R1 R1 R1, और 2 क्या है, रटा मैं नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं कैसे चीज आया, R2 2 है। अब बताओ हमको निकालना सांद्रता में हुए परिवर्तन, परिवर्तन निकालना है, चेंजेज, किसमें चेंजेज, सांद्रता में। तो चेंजेज कैसे निकालते हो, बड़का में से छोटका है, तो बड़का कौन है, बड़का यहाँ 6 है, छोटका कौन है, तो चेंजेस निकाल लो, कैसे मालूम चलेगा, हतना 6 कैसे करें, एक मिनट तो मत, हतना 6 हतना 2 है, तो हतना क्या होगा, तो वही तो परिवर्तन हुआ, हतना 6 हतना 2, हतना क्या परिवर्तन, तो परिवर्तन कहाँ निकला, हतना, हतना, हतना क्या बोलेंगे, डेल्टा, डेल्टा कितना है 4, हतना 4 है, हतना 4 हतना 2, तो परिवर्तन कहाँ आएगा, बिचोड़ा आएगा ना, हतना डेल्टा टी है। गजब गजब बजाए रहो, ना तेरे पत्थर की नगीन जैसा, इधर देखो, इधर देखो, इधर कोई बात नहीं, बचने दो, इधर देखो, हो गया। बताओ यही क्या है बच्चा, बड़ा कौन है, बड़ा है R1, छोटा कौन है R2, R1 माइनस R2। लेकिन तुम अखिया फालो पनवा पलटो, वहां में लिखा था क्या माइनस R2 माइनस, मैं अगवा लिखा था माइनस, तो माइनसवा कहां से है या साया, यानी माइनसवा ही बता रहा है कि जैसे जैसे समैया बढ़ेगा गेहुआ घटेगा, अटवा क्या होगा बढ़ेगा।
ई हुआ R1 माइनस R2, और हे क्या, हे वाला, हे वाला, हे कौन जाता है इसमें? हाँ, इसको लिखो T2 माइनस, ये ज्यादा है ना जी, इसमें ई ज्यादा था, इसमें कम था, इसमें ज्यादा, ये क्या है, कम। अब समझ डायग्राम से चीज, ये मैटर हुआ। इसको समझाता हूँ। ये तो किसके लिए हुआ बात, ये हुआ अभिकारक की सामर्थ्य, क्या अभिकारक की सामर्थ्य। अब बात करते हैं उत्पाद की सामर्थ्य। देखो ध्यान से, आराम आराम से, एक घबरा नहीं। उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ, ऊपर आ, समय ने छुआ दिखा दिया। टी, गेहुआ घट रहा था, अटवा क्या होगा, बढ़ेगा। दिखाता हूं डायग्राम बना करके, चलो ऐसे बनता है, क्यों देखो दिखाता हूं मैं। ये टी बराबर 0 है, टी बराबर, टी बराबर 0 पर हमको क्या प्रोडक्ट कुछ मिला था, टी बराबर 0 पर प्रोडक्ट कितना था, 0 है कि नहीं है। टी बराबर 0 पर इलेक्ट्रॉन कितना है, मैक्सिमम मान पर कि नहीं है। तो टी बराबर 0 पर प्रोडक्ट कितना है, 0। टी बराबर 2 सेकंड बीता, प्रोडक्ट कितना, वो घटक बढ़ा, घटा, बढ़ धीरे ना, बढ़ा, फिर क्लास में क्या हुआ, और बढ़ा। तो टी बराबर मान लिया मैंने, बोलो मत शांत रहो। टी बराबर T1 बराबर 2 पर, T1 बराबर 2 पर प्रोडक्ट कितना हुआ जी, 1 मिनट, एक सही बनेगा ना। चलो मान लिया है, यही, ठीक। ये क्या है, 4, कितना है, सही बना कि नहीं बना है, थोड़ा से गड़बड़ा गया बेचारा, लकवा मार गया, लकवा मार गया, लकवा, इसे कहते हैं पॉलिश मारना। अब सही है ना। चलो T1 आ गया, कितना, 2 है ना जी, 2, कितना है उत्पाद, 4। T1 बराबर 2 पर उत्पाद कितना मिला हमको, 4। और T2 मान ली है आगे, कहाँ गए हैं हमारे, कहीं दिखाया जाता है तो क्या दिक्कत है। T2 कितना है, 4। बताओ बढ़ा घटा है प्रोडक्ट, बढ़ा है, बढ़ा, बोलो मत। चलो मान लिया यार, बताओ प्रोडक्ट कितना हुआ जी, प्रोडक्ट हुआ 8, 8। इसको हमने क्या बोला, 4 क्या है, P1 की P2, P1, 8 क्या है, P2। अब देखो ध्यान से, हमको निकालना है परिवर्तन, क्या निकालना है, निश्चित समय में अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन। बताओ परिवर्तन निकालना है, कितना है 8, कितना है 8, कितना है 4, तो परिवर्तन हमको कहाँ मिलेगा, इसे कहीं बीच में, इसके बीच में मिलेगा जी, यानी यहां पर और यहां, यही क्या होगा उत्पाद में डेल पी, इसी को हम लोग नाम दे देंगे। बड़ा यहां पर कौन है, वहां पर बड़ा था R1, यहां पर कौन बड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा, P2 माइनस P1। यानी निष्कर्ष निकल रहा है कि समय के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ेगा, उत्पाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर R1 ज्यादा है, यहाँ पर कौन ज्यादा है, P2 ज्यादा है, ठीक। अब बताओ टाइम निकालो, टाइम परिवर्तन, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, 4, और यहाँ कितना है, 2, तो परिवर्तन कहाँ तुमको मिलेगा, बीच में, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल टी, इसका नाम क्या होगा, T2 माइनस। अब देखो, अब लॉजिकल चीज क्या है, अब मतलब वाली मैटर क्या है, देखो ध्यान, जगह है ना पर्याप्त मात्रा में हमारे पास। अब देखना ध्यान से, सबका ध्यान देना चाहिए। हम बात करते हैं अभिक्रिया का औसत वेग, एक मिनट, अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक का औसत वेग या वेग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, अभिकारक का वेग। और यहां हम बात करेंगे उत्पाद का वेग,
उत्पाद का औसत वेग लिखो, सही रहेगा। औसत वेग, अभिकारक का औसत वेग, बहुत ध्यान से बताना, औसत वेग। बताओ, हमको अगर अभिकारक का औसत वेग लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? निश्चित समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, तो अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन कितना हुआ है? R2 और R1 माइनस R2 बटे क्या लिखूंगा? T2 माइनस, इसी क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, माइनस क्या R2 माइनस बटे क्या T2 माइनस, सही है ना? माइनस क्या बता रहा है? माइनस यहाँ पर यही बता रहा है कि जैसे जैसे टेमियर बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता क्या होगी? घटे। इसके लिए हुआ। इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या लिखेंगे? P2 माइनस बटे क्या लिखेंगे? T2 माइनस। एक मिनट, इसी चीज को हम दूसरे फॉर्मेट में तुम्हारे किताब में ऐसे लिखा गया है, ध्यान समझना एक चीज। हम लोग इसी लगा देते हैं डेल 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 कंसंट्रेशन आर बटे डेल टी, और माइनस के फिर से बहुत कम परिवर्तन होता, क्या होता है? बहुत कम टाइम में परिवर्तन क्या हुआ? किसमें? अभिकारक में। बहुत कम टाइम में परिवर्तन अभिकारक में क्या होगा? बहुत ही कम होगा। अब ये कम टाइम में परिवर्तन क्या होगा? कम होगा। तो मैं इसको लिखा हूं माइनस डेल कंसंट्रेशन आर बटे डेल टी। इसी को मैं एक चीज और लिख सकता हूं, डेल हटा करके मैं लगा दिया डी। क्या लगा दिया? डी। डी आर बटे क्या? डी टी। डी मतलब डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिफरेंशिएशन, अति सूक्ष्म के लिए बात किया जाता है। तो चाहे लिखो डेल चाहे लिखो डी। और माइनस क्या बता रहा है कि जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक सांद्रता क्या होगी? इसको क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे हम लोग डेल कंसंट्रेशन पी बटे डेल टी। चाहे ऐसे लिख दे, ये संकेतन होता है, ये लिखने का तरीका होता है, तुम कंफ्यूज ना हो, मैं सब लिख दे रहा हूं यहाँ पर। अब अगला क्या लिखेंगे इसको हम लोग? डेल पी बटे डेल। तो तीनों एक ही बात है, एक कई बात है, हे एक कई बात है। तो चाहे जो लिखो, अरे होगा तो पढ़े होगे, मैं दिखा तुमको। त्वरण किसे कहते हैं? B2 माइनस B1। जब तुम पहले क्लास सही पढ़ नहीं करोगे, चला खुटुर खुटुर खुटुर, कहा सुनाएगा पुटुर। T2 माइनस T1 लिखते थे, याद आ रहा है? डेल भी अपान डेल टी लिखते नहीं लिखते थे? इसको लिखते डेल भी, इसको क्या लिखते थे? डेल टी लिखते नहीं लिखते थे? तो मैं लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ? आना चाहिए, रट्टा मत मारो। किसी कोई प्रॉब्लम? पहली बात, तुम लोग ऐसे बैठे हो, आधा मिनट ध्यान है, ठेका लगाया हुआ है। अल्लाह हो गया। होने वाला है। चलो आगे देखो, चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे रस समीकरण मिति गुणांक, स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बड़ा खतरनाक इंग्लिश है। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का, सब समझ में आएगा जी, बस लिखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखते समय, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत जिस नियत संख्या का, चाहे लिख लो गुणा या भाग, कोठा लिख लो भाग, किया जाता है रस समीकरण मिति गुणांक कहलाता है। रस समीकरण, रस पढ़ा गया,
रस समीकरण मितीय गुणांक कहलाता है, कहलाता है। ठीक। किसी रासायनिक क्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत जिस नियत संख्या का गुणा या भाग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। चलो एक अब क्रिया लेकर मैं समझाता हूँ, फिर बहुत सा उदाहरण देता हूँ, पहले समझो ध्यान से, एकदम आराम समझ में आएगा सबको। और जिसके मैं समझ तुम बोलना फटाक से। मैं मान लेता हूं, माना एक रासायनिक क्रिया सबका ध्यान देना चाहिए। यहां लिख लिया ए, इसके अणु है ए बड़का ए, बी बड़का बी, इससे बना सी बड़का सी, डी बड़का डी, ई बना। यह अभिकारक, यह उत्पाद। अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। थोड़ा मैं गलती किया हूं, गलती क्या किया, थोड़ा इसको उधर लिखूं तो सही रहेगा। बहुत सारा मैं समीकरण और लिख दूंगा तो आधा जगह खराब हो जाएगा। देखो कोई बात नहीं, ए बड़का है, बी बड़का बी, सी छोटका सी, और डी बड़का है। ई क्या है? अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, इसको हम लोग कहते हैं उत्पाद यानी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सही है ना? चलो आगे देखो, इधर एकदम ध्यान से समझना। दिखाते इसको आर से, इसको पी से। किसी रासायनिक क्रिया का वेग लिखते समय, पहले इसका तुम वेग लिखो। पहले हम बात करते हैं अभिकारक का वेग। इसका हाँ देखो ध्यान से, एकदम में ध्यान से ना। अभिकारक का वेग कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से। जब लिखेंगे कंसंट्रेशन ए डेल कंसंट्रेशन ए बटे डेल टी, सही ना? किसका लिखा मैंने? ए का लिखा। मान लो हमको बी का लिखना हो तो डेल कंसंट्रेशन बी बटे डेल टी। रुके रहो, अभी रुके जाओ, ऐसा मत होना, थोड़ा गड़बड़ा नहीं, थोड़ा सा। चलो डेल कंसंट्रेशन ए, अब सही। चलो सूखा लगाना चाहिए थोड़ा बहुत उठा। उत्पाद का वेग, ठीक, डेल कंसंट्रेशन सी डेल टी। अब इसके पास फेल लवली बेचारे के पास है नहीं, क्या करे। तो ठीक हो गया ना? हाँ अब क्रिया है, लड़की नहीं है कि कहीं जाओ मार्केटों में जाओ तो वहां अपने बैग में लिए रहो पर्सन में। हाँ फेल लवली बोरो प्लस आई प्लस शीशा कंघी। इधर देखो, इधर देखो, इधर। अब मान लो हमको अभिकारक का वेग लिखना हो तो लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे? 1/। ए देखो ध्यान से,
1/a। बताओ, लिखते समय जिस नियत संख्या का भाग या गुणा किया जाता है, यानी a के साथ किस नियत संख्या गुणा था, तो a को मैंने भाग में कर दिया 1/a। b के साथ कौन संख्या थी 1/, क्या लिखूंगा जी 1/b। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये अभिकारक है और अभिकारक में हमेशा तुम्हें क्या लगाना है माइनस, यहाँ क्या लगा दोगे, बहुत ही ध्यान से समझना, तो माइनस। इसी को हम लोग कहते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, क्या बोलते हैं, यानी ए को हम लोग क्या बोलेंगे रस समीकरण मिति गुणांक, बी क्या बोलेंगे रस समीकरण मिति गुणांक। पूरा बेग हो गया है, उसके साथ मैंने उस अंक का गुणा किया, इस अंक हम लोग कहते हैं क्या रस समीकरण मिति गुणांक। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्या लिखूंगा यहाँ पर 1/c, यहाँ क्या लिखूंगा 1/d। यहाँ तो प्लस लिखना पड़ेगा तुमको, यही ध्यान देना चाहिए, इसमें तुमको दिखाना पड़ेगा, हाँ प्लस दिखाना पड़ेगा, प्लस तुमको इसमें दिखाना पड़ेगा, ध्यान चाहिए। ये बात समझ में आई। अब मैं तुमको अब क्या दिखाता हूँ, सबका ध्यान इधर। चलो, जैसे जैसे हमें लिखा N2 अमोनिया विधि के हैबर निर्माण में जी, हैबर विधि से अमोनिया निर्माण में N2 + 3H2 क्या बनता है 2NH3। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसलिए लगाया जाए उत्क्रमणित तक चिन्ह लगाया जा रहा है। अब आगे देखो कैसे लिखेंगे हम, पहले हम बात करते किसकी अभिकारक का भी। चलो अभिकारक का भी कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से, माइनस इसके आगे कौन अंक तो है नहीं, तो नहीं लिखेंगे, कंसंट्रेशन N2 क्या कंसंट्रेशन डेल कंसंट्रेशन N2 डेल, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को, माइनस इसके साथ तो है 3 ना, क्या लिखूंगा 1/3 डेल कंसंट्रेशन H2 डेल। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, 1% दिक्कत हो बताओ किसी को, जहां दिक्कत वहां पूछो, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम। ये गुणांक किसके हैं, इसमें क्या दिक्कत है, तो बताया तो गुणांक किसके हैं, यहां तक दिक्कत किसी को। अब आगे देखो, उत्पाद का वेग मैं लिखूंगा इसी क्रिया के लिए, उत्पाद का वेग तो क्या लिखूंगा बताओ, क्या प्लस 1/2 डेल कंसंट्रेशन NH3 डेल। पहला हुआ है उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर 2, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड से बना क्या H2 + I2। बहुत ध्यान समझो, तो मान लो हम इसके लिखना चाहेंगे अभिकारक का वेग, एकदम मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूं, अब भी नहीं आया ना बेकार होता, एक एक चीज तुम्हारे माइंड छाप जाना चाहिए, छपना चाहिए। क्या लिखूंगा इसको बताओ, अभिकारक है ना, तो लगाओगे माइनस 1/2 डेल, चाहे लिखो डेल चाहे लिखो डी, छोटका डी, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, अकाट्य होता है। HI कंसंट्रेशन HI बटे क्या डेल टी, और कुछ है नहीं इसमें। आगे देखो उत्पाद का वेग, उत्पाद का वेग क्या लिखूंगा, इसे कुछ है नहीं, तो प्लस डेल कंसंट्रेशन H2 बराबर प्लस डेल कंसंट्रेशन I2। बताओ किसी भी अभिक्रिया का वेग जब भी तुम लिखोगे उसके साथ रस समीकरण मिति गुणांक लिख लोगे, नहीं लिख लोगे। जब अभिकारक की हम बात करेंगे, अभिकारक का रस समीकरण मिति गुणांक लिखते समय उसके क्या लगाएंगे माइनस। माइनस ई रिप्रेजेंटेड करता है कि समय के साथ जैसे समय बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता में यानी क्वांटिटी में यानी मात्रा में
क्या आएगी? घटोत्तरी आएगी। प्लस ये बता रहा है जैसे टाइम बढ़ेगा उत्पाद की सांद्रता में, मात्रा में, क्वांटिटी में क्या आएगी? बढ़ोतरी आएगी, वृद्धि होगी। समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? उठा डालो सब।